हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। और एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं जहां पे हमने कल अपना डिस्कशन ओवर किया था। ये आई प्रॉमिस, मतलब ये 2 दिनों की लास्ट है रिकॉर्डिंग, और मैं रिकॉर्डिंग कम से कम देना चाहूँगा आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लासेस, मेरा एम्फेसिस भी वही है। और इसी वजह से मैंने इमेज फॉर्मेशन वाला जो केस है वो लाइव के लिए छोड़ दिया है। भले ठीक है, एक दिन और एक्स्ट्रा लग जाएगा, मैंने जो अलोकेट किया है उससे ज़्यादा, बट एक बार ढंग से अपन इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके जी, सो दिस इज माय एम, जो मैं एम कर रहा हूँ उसके हिसाब से। तो ठीक है, ये कहानी, फिर आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहूंगा कि पढ़ हम लोग लेंसेज रहे थे। भाई लेंस की कहानी क्या है, शॉर्ट में जरा रिकॉल करवा दूं। एक मीडियम है, जैसे एयर है, वाटर है, कोई भी मीडियम है, उसके अंदर हम एक दूसरा मीडियम क्रिएट करना चाहते हैं। सर क्यों? वो पता चलेगा जब हम लोग ह्यूमन आई वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, क्यों क्रिएट करना चाहते हैं वो बात की बात है, लेकिन जब हम करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो एक कोई दूसरा मीडियम ले लो और उसको बाउंड कर दो एक सरफेस से, दो सरफेसेस से। दो सरफेसेस लगेगी बाउंड करने में, तो उन दोनों सरफेसेस के बाउंडेड रीजन को हम लोग, दूसरे मीडियम के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं लेंस। अब लेंस डिपेंडिंग ऑन द कर्वेचर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, या तो कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम लोगों के पास में कॉनकेव लेंस है तो बाउंडिंग कुछ ऐसी है, ध्यान देना, बाउंडिंग कुछ ऐसी है, यानी थिनर एट द एंड्स एंड थिकर एट द सेंटर। और वहीं अगर कॉनकेव है तो उस केस में थिनर एट द सेंटर, थिकर एट द एंड्स, ये कहानी चलेगी। तो इस तरीके से हम लोग कॉनकेव कन्वेक्स लेंसेज को डिफाइन कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस का जो एक्शन है वो कन्वर्जिंग होता है। ये मैं समझा देता हूं, देखो। है ऐसा, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब मान लो कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये रही भाई। सर ऐसे क्यों दिखा रहे हो इसको? तो एंटर होते से ही क्या होना चाहिए था? चेंज होना चाहिए था। मैं कहा बिल्कुल बात सही है आपकी, एंटर होते से ही होना चाहिए था, लेकिन अभी एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, अभी समझ जाओगे सारी बातें। बेटा ये जो लेंस है ना, ये थिन लेंस है। कैसा लेंस है बच्चे? थिन लेंस है। थिन लेंस का मतलब सर, बेटा थिन लेंस का मतलब ये हुआ कि ये लेंस बहुत पतला है। बहुत पतला मतलब ये दिखाने के लिए मैंने एक तरीके से जूम करके आपको बड़ा बना के दिखाया, बट है ये बहुत पतला, राइट? तो जो रेज ऑफ लाइट जा रही है ना, वो यहां से हो, डाइवर्ज कोई कन्वर्ज कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के बात ये है कि ये ऐसा एक्शन दिखाएगा कर्वेचर की वजह से। रिफ्रैक्शन के बाद रेज ऑफ लाइट यहां से पास कर रही है। ठीक है, रेज ऑफ लाइट ऐसे पास कर रही है। तो ये देखो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आ रही है, इसको क्या कर रहा है? कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग एक्शन। कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का ये कन्वर्जिंग एक्शन है, कन्वर्ज कर रहा है एक जगह, एक पॉइंट पे, तो इसका कन्वर्जिंग एक्शन हो गया। अब वहीं हम लोग डाइवर्जिंग एक्शन की बात करें, देख लेते हैं डाइवर्जिंग एक्शन भी जरा। सॉरी, क्या बताया था? इसके एग्जैक्ट सेंटर को हमने क्या बोला था? ओ, ऑप्टिकल सेंटर, हाँ या ना? अब यहां देखिए, अब इसका डाइवर्जिंग एक्शन देख लेते हैं जरा। तो बीम ऑफ लाइट ऐसे आई, वापस बोल रहा हूं ये भी थिन है, लेकिन ये दिखाने के लिए आपको मैंने एनलार्ज करके दिखाया है ये एकदम थिन, बिल्कुल थिन लेंस है। अभी समझाता हूं। अब ये हुआ क्या
कि ऐसे डाइवर्ज कर गई। इस तरीके से क्या कर गई, डाइवर्ज कर गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका डाइवर्जिंग एक्शन हो गया। ये रेस क्या कर गई, डाइवर्ज। यहां देखो, यहां आई इंसिडेंट और ये कन्वर्ज कर गई। और यहां पे ये डाइवर्ज कर गई। ठीक है, ये डाइवर्ज और ये कन्वर्ज। यहां दिख रहा है डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ ए कॉनकेव लेंस। भाई कॉनकेव लेंस का ये कैसा है, डाइवर्जिंग एक्शन है, और कॉन्वेक्स लेंस का वो कैसा है, कन्वर्जिंग एक्शन है। सो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन हम लोगों ने देख लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के। आई होप आपको इसमें कोई डाउट होगा नहीं, राइट। आई होप आपको इसमें कोई डाउट होगा नहीं। बाकी ये तो इधर चला गया ना, तो इसका फोकस कुछ इधर निकाल सकते हो, बाद में देखेंगे हम लोग इस तरफ, सॉरी बाद में देखेंगे। ठीक है, बट कुल मिला के बात ये, रेस को डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। जानते हो इसका भी रीजन अपन देख सकते हैं, ये मैं लाइव में समझाऊंगा, मजा आएगा। तब तक आप सोचने की कोशिश करना, वाई। आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए। बाकी आप अपने टीचर से और किसी से पूछेंगे, सभी बोल देंगे कि हाँ ये तो प्रॉपर्टी है इसकी। नहीं, इसके पीछे भी कारण है। सोचना मैं तो बताऊंगा ही, आप सोचना मैं तो बताऊंगा ही, मैं इसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं, लाइव क्लास में पढ़ेंगे इसको, लाइव क्लास में मजा भी आएगा इसको देखने में। तब तक आप सोचिए, आपके पास में 2 दिन है या 2 days ऑफ टाइम कि व्हाई दिस हैपेंस, आप पता करो। बाकी फिर मैं तो हूं ही बताने के लिए। ओके, चलिए। सो नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को कंटिन्यू करते हैं। टर्मिनोलॉजी को जरा हम कंटिन्यू, हाँ एक बात और भाई, मैं यही बता रहा था कि लेंसेज एक्चुअली में बहुत थिन है। तो रे ऑफ लाइट आई और आके बस कन्वर्ज हो गई, रे ऑफ लाइट आई आके डाइवर्ज हो गई। बहुत पतले लेंसेज हैं, हम थिन लेंसेज पढ़ते हैं हमारे कोर्स में, थिन लेंसेज ही हैं, पैराएक्सियल लेंसेज कहते हैं इनको, थिन लेंसेज ही हैं, राइट। थिन ही लेंसेज हमें पढ़ने हैं, दैट्स इट। इन केस यू आर वंडरिंग कि सर ये कैसे हो गया, मतलब इसमें तो 2 बार रिफ्रैक्शन होना चाहिए। और डाउट मन में आना चाहिए, जेन्युइन है सर, एक बार यहाँ पे और एक बार जब बाहर निकल रहा है यहाँ से, एक बार जब आया तब और एक बार बजा। अरे यार हम लोग मीन पे बात करते हैं, एकदम पतला लेंस है इसीलिए। ठीक, नेक्स्ट अपर्चर। रेडियाई ऑफ कर्वेचर देख लिया था हमने लास्ट, अपर्चर देख लेते हैं। तो मिरर में अपर्चर क्या होता था, ऐसे डिफाइन किया था ना मैंने, वैसे ही लेंस में भी अपर्चर होता है। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, लेंस में भी अपर्चर होगा। इट इज द diameter of the 2 ends of a lens। मतलब सर समझे नहीं, ये एक एंड एक्स है, ये एक एंड वाई है। तो एक्स और वाई को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, ये मान लो ऐसी है। अब ये जो एक्स वाई को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एपर्चर। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एपर्चर, राइट। इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एपर्चर। यहां भी दिखा देता हूं, यहां भी एक्स वाई से ही डिनोट कर दो, एक एंड एक्स और दूसरा एंड वाई। हियर विल हैव एपर्चर। ठीक, तो एक्स वाई represents the aperture of the lens। भाई ये लेंस का क्या है, एपर्चर है। एक्स वाई को हम लोग एपर्चर से डिनोट करेंगे। अरे बोलो, अपर्चर को एक्स वाई से डिनोट करेंगे, तो इफेक्टिव डायमीटर है, राइट।
इसको हम क्या बोलेंगे, ये मतलब ऐसा भी बोल सकते हो, कहानी कुछ ऐसी भी है कि हाँ सीधी लाइन आई है, इट इज इफेक्टिव डायमीटर, वही सीधी लाइन खींच रहे हैं, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द लेंस। भाई जो लेंस का सर्कुलर वाला आउटलाइन है ना, सर्कुलर आउटलाइन समझते हो, ये जो इसको मतलब कन्फाइन कर रहा है इस स्पेस को, इसी को हम सर्कुलर आउटलाइन बोलते हैं। इसका जो इफेक्टिव डाया है वही अपर्चर कहलाएगा। सिंपल है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो इसी इफेक्टिव डायमीटर को हम लोग क्या नाम देंगे? अपर्चर। एंड टू एंड लाइन खींच रहे हैं ना जो, वही अपर्चर है। ओके, नेक्स्ट अगला देखिए। अगला हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिख तो रहा है ना ये भाई, मिरर में भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ी थी, यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस है। वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या करती थी? पोल और फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती थी। यहां पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इट इज ए लाइन दैट जॉइंस द टू centers of curvature, centers of curvature of the lens, लेंस के सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है। इट इज यूज्ड टू ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ऑफ कोर्स वहीं से पास होगी। हमारे जो लेंसेज हैं जो हमें पढ़ने, उनमें ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलेंगे। सही है? जैसे मान लो हमारे पास में ये है, या फिर ये है, बेटा ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर हो, ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, दोनों को ज्वाइन कर रही है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेट्स से C1 ये रहा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये रहा इसका C2। तो देख रहे हो दोनों को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो इसको C1 C2 से रिप्रेजेंट करते हैं, या 2f1 2f2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और मैंने बताया था ना 2f से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 2f1 2f2, यहां पे भी 2f1 और 2f2। अगर बराबर है रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आप समझ गए, ऐसे बोलेंगे। सही है? ये हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आने जा रही है इसमें, जिसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। इनफैक्ट प्रिंसिपल फोकाई। सर फोकाई क्यों बोल रहे हो, फोसी क्यों बोल रहे हो? बिकॉज दो फोकस है यहां पे भाई। जी हां, दो सरफेसेस हैं तो दो फोकस होंगे। मिरर में कितने सरफेसेस थे? एक। कितना फोकस आया? एक। यहां पे कितना है? यहां पे कितना है? दो है ना सरफेस, तो दो ही होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये लिखना, एक मिनट रुको, गलत नहीं होगा ये लिखना भाई, गलत नहीं होगा कि ये लेंस हैज टू सरफेसेस। कौन सी? कर्व्ड। हेंस इट विल हैव टू फोकी। दो ही फोकस भी होंगे इसमें। कहानी समझ गए? अगर दो इसमें हमारे पास में दो फोकस होंगे, दो फोकस होंगे, टू फोकाई, दो सरफेसेस है तो सही। तो वी हैव F1 एंड F2 रिप्रेजेंट कर देते हैं।
अच्छा एक बात और, these will lie on, these F1 and F2 will lie on the principal axis only, इसीलिए प्रिंसिपल फोकी बोला। समझ गए? अब इनको आइडेंटिफाई करना हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एक बार इसे कॉपी कर लें, पानी वानी भी पी लेता हूं, कॉपी कर लें इसे। चले भाई, ठीक है। सो ये हमने देख लिया। अब फॉर पहला देख रहे हैं, फॉर कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस देख लो पहले। कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखो, देखना ध्यान से देखना। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, दिख रहा है साफ साफ। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम देखें, थोड़ा सा सीधा कर देते हैं भाई, टेढ़ा सा लग रहा है, नहीं सीधे हो जाइयो। हाँ अब सीधा दिख रहा है, ठीक है भाई। अब इसकी कहानी यह है कि यहां से मैंने खींच दी एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब होगा ये भाई कि जो रेज ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल एकदम, इसको भी दिखाओ, पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो आ रही हैं, दो से ही दिखा देता हूं काम चल जाएगा। पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, वो रिफ्रैक्शन के बाद जहां से जिस पॉइंट से पास करेंगी वही प्रिंसिपल फोकस है, वही प्रिंसिपल फोकस है। समझ गए? वही हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस। जैसे ये F2 बोल दिया मैंने, ये ऑप्टिकल सेंटर O था, हाँ ये ऑप्टिकल सेंटर O था, सही है, क्लियर है। अब आप इधर देख लो ना, इस तरफ देख लो, यही चीज मैं थोड़ा सा जल्दी बना देता हूं। मेरे पास में टूल्स हैं भाई, मैं जल्दी बना सकता हूं, आप ऐसे नहीं कर पाएंगे ना, तो चिंता मत करिए। तो कुल मिला के बात ये है, देखो ये वाला लेते हैं। तो जी डिलीट एंड दिस डिलीट, प्लीज डिलीट, ठीक। इस बार इधर से भेज के देखते हैं भाई, इस बार इधर से भेज लेते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, ये लो, ये ले, ये भी आ जा भाई। अब क्या होगा, कन्वर्ज होने बाद ये पास करेंगे, यहां से करने दो, क्या दिक्कत है? ये प्रिंसिपल फोकस मिल गया, या हमें प्रिंसिपल फोकस मिल गया भाई, F1 सही। ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। इब कैसे भाई, एक बात समझो, बोथ ऑफ द प्रिंसिपल फोकी आर रियल। दोनों प्रिंसिपल फोसी कैसे हैं आपके, रियल एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, अभी के लिए जान लो। रियल एंड पॉजिटिव। रियल क्यों? क्योंकि मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, इंटरसेक्शन से मिल रहे हैं, एकदम रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्रैक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से मिल रहे हैं, तो रियल हुए ना भाई, सही। नेक्स्ट अब देखते हैं फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है ढूंढू, कॉनकेव लेंस के लिए देखें।
अब आ जाओ यहां पे चलते हैं तारों के शहर में देखो, ठीक है, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक काम करता हूं, इसको एज इट इज उठा के यहां बना देता हूं। ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं अपन। तो कुल मिला के यहां से कोई रे ऑफ लाइट आई तो भाई साहब इसका नेचर कीशा है, डाइवर्जिंग नेचर है। इसका नेचर भी कीशा है, डाइवर्जिंग नेचर है। तो डाइवर्जिंग नेचर है तो ऐसे निकल जाएगा। हाँ जी, अगर इधर से भी आई तो नेचर कैसा है भाई, डाइवर्जिंग है, तो ये ऐसे निकल जाएगा। निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। और ये फिर इधर से निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए वैसे, सही है भाई। अब अगर आप नोटिस करें तो आपको कुल मिला के यहां पे एक बात देखने को मिल रही है। वो क्या है सर? देखो, देखने को मिल रही है, पहले देख तो लो, उसके बाद में पूछना क्या है सर। इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो पीछे एक्सटेंड हो गई, ये भी पीछे आ जाए, अरे सॉरी ये आगे चली गई ये पीछे, ये भी पीछे एक्सटेंड हो गई ऐसे। नहीं तो भाई ये एक्सटेंड किया क्यों सर आपने? छोरा एक बात भूल गया कि क्या क्या भूल गए अपन, बात बताओ। अपन को ये बात भूली नहीं है वैसे, मुझे लग रहा है, लेकिन आप भूल गए कि जब भी डाइवर्जिंग साइड में जाओगे तो इंटरसेक्शन कभी हो ही नहीं रहा। क्यों भाई, हो रहा है? अरे हो रहा है क्या इंटरसेक्शन? जब भी आप डाइवर्जिंग साइड में देख रहे हो तो कभी भी दो डाइवर्जिंग रेज इंटरसेक्ट कर सकती है क्या? कतई नहीं कर सकती, कतई 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 नहीं, कभी नहीं। दे कैन नेवर इंटरसेक्ट, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट भाई, नेवर। घोर पाप होगा अगर आपने बोल दिया वो इंटरसेक्ट कर रही है तो। दे कैन नेवर इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्शन इनका कराने के लिए पीछे ही जाना पड़ेगा भाई साहब। इंटरसेक्शन कराने के लिए जाना तो पीछे ही पड़ेगा, क्योंकि असल में तो ये ऐसे ही जा रही है, असल में तो ये ऐसे जा रही है, असल में तो ये ऐसे जा रही है, सही। तो इंटरसेक्शन कराने के लिए इनको पीछे लेके जाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा F1 बोल दो, ये हो गया हमारा F2। सही बात है, सही बात है, यो बिल्कुल सही बात है। तो इधर तो कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, पीछे जाके एक्सटेंड करके ये इनका इंटरसेक्शन दिखाना पड़ेगा हमें। ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर भाई, ओ बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर हमें पीछे ले जाके दिखाना पड़ रहा है तो एक बात बताओ, क्या असल में रिफ्रैक्टेड रेस के इंटरसेक्शन से बन रहा है? नहीं। तो क्या हो रहा है यहां पे? बोथ ऑफ द फोकी आर, दोनों के दोनों फोकी कैसी हैं? वर्चुअल हैं एंड नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव है सर, ये कैसे पता चला? पता चल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये आगे देख लेंगे हम लोग, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे है ये हम आगे देखेंगे जब साइन कन्वेंशन देखेंगे। बट आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका फोकी आपका वर्चुअल है, उसका रियल है। अरे बोलो हाँ या ना। कॉनकेव का वर्चुअल और कॉन्वेक्स का रियल, दोनों की दोनों, दोनों की दोनों। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस देख लें ढूंढू। पहला ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल फोकी, फोसाई होता है बट ठीक है, फोकी फोकी बोल दो। प्रिंसिपल फोकी ऑफ प्रिंसिपल फोकी ऑफ, गलत गलत बोथ नहीं, एक कॉन्वेक्स लेंस आर बोथ रियल while that of concave lens are both virtual। दोनों वर्चुअल,
दोनों रियल। ये हमें समझ में आ गया, रियल और वर्चुअल की कहानी हमें समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोग ये देख सकते हैं कि हाँ, फॉर कॉन्केव लेंस imaginary extended refracted rays form focus upon intersection, इसीलिए वर्चुअल है, ठीक है। और जबकि कॉन्वेक्स सच्ची मच्छी में होता है, यहां पे सच्ची मुच्ची में इंटरसेक्ट करती है। कैसे सच्ची मुच्ची में? इमेजिनरी नहीं, रियल रिफ्रैक्टेड रेस फॉर्म F अपॉन इंटरसेक्शन। और ये बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड ही, आगे की तरफ ही। समझ गए? अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का एक मतलब यूज आएगा। अच्छा, कॉपी करना होगा, कर लो जल्दी से, कर लो जल्दी से। ठीक है। नाउ फोकल लेंथ, एक और टर्म बच रही है, फोकल लेंथ स्मॉल एफ। तो बहुत सिंपल है, वहां पे पोल और फोकस के बीच में होती थी, ये होती है द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे P की जगह O है, ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ लेंस इज फोकल लेंथ। अब यार फोकल लेंथ की वैल्यू सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, इस तरफ इस तरफ, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग, रेडियाई ऑफ कर्वेचर अलग अलग। फोकल लेंथ क्या होता है तो कर्व का ही पार्ट ना, तो r/2, तो ये अलग अलग हो सकती है, राइट। नेक्स्ट, फोकल प्लेन इज ए प्लेन, कई बार ये भी पूछ लेता है, डेफिनेशन है समझ लो बस, पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकी से पास होता हुआ प्लेन है ये, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब सर, मतलब कुछ नहीं, ये देख लो F1 F2, राइट। मतलब ये इनको ले ले और इसके परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब ये दोनों आ जाए इसमें। ये देखो, ये प्लेन होगा, ऐसा दिखा देता है, ये प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर चल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। बोलो यस और नो, इसके परपेंडिकुलर है और इनको इंक्लूड कर रहा है। कहानी समझ में आ गई? सिंपल है, कोई खास इसमें याद करने की बातें नहीं है। नाउ अगला है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेस। लेंसेस से इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, जैसे मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रूल्स थे और वैसे ही लेंसेस से भी हैं। तो लेंसेस से क्या देखेंगे, मतलब वैसे ही है, एग्जैक्ट वैसे ही है, बस देखते जाओ, मजा आएगा।
पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एन इमेज, पहले ऑब्जेक्ट देख लो, एन ऑब्जेक्ट is formed by the intersection of incident rays, जो इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट कर रही है ना, उनके इंटरसेक्शन से बन रहा है, सही। और वहीं एन इमेज इज फॉर्म्ड, ये ध्यान रखना है, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। वहां पे रिफ्लेक्टेड था, यहां पे रिफ्रैक्टेड है, बात एक ही है, घबराना नहीं है। वहां रिफ्लेक्टेड था, यहां रिफ्रैक्टेड है, और वहां इंसिडेंट के इंटरसेक्शन से कौन बन रहा था आपका, इंसिडेंट के इंटरसेक्शन से, आधा घंटा यहां भी हो गया, इंसिडेंट के इंटरसेक्शन से आपका ऑब्जेक्ट बन रहा था। ये बात समझ गए, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्रैक्टेड रेज, वैसे तो बहुत सारी रेज होंगी लेकिन दो ही काफी हैं, इज इनफ टू फॉर्म एन इमेज। इमेज बनाने के लिए दो का ही इंटरसेक्शन, याद आ रहा है ना, वही पढ़ा था हमने रिफ्लेक्शन में ना। रूल नंबर 1, ए रे ऑफ लाइट passing through the optical center या incident at optical center goes without any deviation। deviation मतलब change of path, deviation मतलब change of path after refraction, after refraction, सही है। देखो ऑप्टिकल सेंटर, यहां से सीधे सीधे निकल जाएगी, पाथ में कोई बदलाव होता ही नहीं है, कुछ भी कर लीजिए, पाथ में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है भाई। यहां देख लो, इसमें देख लो, वैसे मैं दिखा चुका हूं ये, देखो। नाउ ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अब यहां से देखो, सीधे सीधे निकल जाएगी, कोई दिक्कत यहां पे होनी नहीं चाहिए, कॉपी कर लो। अंडरस्टूड जी। देखिए सेकंड पॉइंट, ए रे ऑफ लाइट इनिशियली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, शुरुआत में पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, passes or appears to pass, पास मतलब एक्चुअल में तो कन्वेक्स में, और ये वाला कनकेव में, appears to pass through the focus, through focus after refraction, ठीक है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं,
ध्यान दो, ये रे ऑफ लाइट इनिशियली पैरेलल थी, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगी, ये रूल है, नियम है। ये जो मैंने आपको बोला था ना कि मैं बताऊंगा कि कन्वर्जिंग नेचर क्यों होता है, डाइवर्जिंग, वहीं से समझ जाओगे कि क्यों पास करती है। ठीक है, ये इनिशियली इसके पैरेलल है, तो इसका नेचर तो डाइवर्जिंग है भाई, इट अपीयर्स टू पास। ठीक, इट अपीयर्स टू पास, इट डज नॉट पास एक्चुअली, इट ओनली अपीयर्स टू पास। ठीक है, तो इट अपीयर्स टू पास भाई, इट अपीयर्स टू पास। ऑल राइट, देखिए ये एक्चुअल में पास कर गई फोकस से, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ये भी ऑप्टिकल सेंटर ओ है, और ये अपीयर्स टू पास, तो यहां बोलेंगे रियल फोकस और ये वर्चुअल फोकस है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एक मिनट, अब देखो तीसरा पॉइंट, ए रे ऑफ लाइट passing through or appears to be passing through what? Focus becomes parallel to principal axis after refraction। रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। सिंपल है, देखो ये डायग्राम देखो, छोटे छोटे डायग्राम्स हैं, क्लियर हो जाएंगे। फ्री हैंड बना रहा हूं यार, थोड़ा सा देखना बस, है ना। तो क्या है कि अब फोकस से पास हो रही थी जो, ये रहा, फोकस से जो पास हो रही है वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन, ऐसे। ठीक है, ये पास फोकस से हो रही थी, पास कहां से हो रही थी ये, फोकस से, और रिफ्रैक्शन के बाद में क्या हो गई, इसके पैरेलल हो गई। समझ गए इस बात को, एक मिनट, समझ गए इस बात को। अब यहां पे जो दूसरी वाली है वो अपीयर हो रही है भाई, फोकस से पास होती हुई, मतलब इस तरीके से देखना, लेकिन ये पैरेलल हो जाती है। अपीयर्स टू का मतलब क्या हो गया भाई, ये ऐसा है, समझ गए। अपीयर्स टू का मतलब ये है, अपीयर्स टू का मतलब ये है, मतलब ये है अपीयर्स टू का। आओ देखो, जाना चाह रही थी लेकिन इसका कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर है तो इसने इसको इधर भेज दिया। ओके, बोलो हाँ या ना। ये रहा हमारा फोकस,
तो आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ये कहानी समझ में आ गई होगी। यही 3 रूल्स है, इन 3 रूल से इमेज फॉर्मेशन हम कर लेंगे। क्या देखो, मिरर जैसा नहीं लग रहा आपको कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी तो एकदम सीधे आ रही थी बिना रिफ्लेक्शन के, यहां ऑप्टिकल सेंटर से जाने के बाद में बिना रिफ्लेक्शन के, बिना रिफ्रैक्शन के जाएगी। कोई अगर पैरेलल है इसके तो फोकस से पास करेगी, अपीयर्स टू, अगर फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल, अगर अपीयर्स टू फोकस से तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, साइन कन्वेंशंस। यूज्ड इन लेंसेस। भाई मैं आपको बोलूं, फालतू रटने की जरूरत नहीं है, मिरर्स के याद है ना, वैसा ही है ये। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मिरर्स के याद है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो वैसा ही है जैसा आपका ये मिरर्स का था, एग्जैक्टली वैसा ही है भाई। हाँ सच में मजाक नहीं कर रहा। कैसे? आओ देखो, वहां पे पोल से नापते थे, यहां पे एवरी डिस्टेंस is measured from the optical center of the lens, optical center lens O से, सब यहीं से मेजर करोगे, यहां से इधर इधर इधर, ठीक? वहां भी यही था, यहां भी यही है। हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या लेना है? पॉजिटिव, एंड बिलो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तीसरा, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस are positive while opposite are negative। डायरेक्शन में क्या रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी। इंसिडेंट रे जैसे ये नाप रहे हो यहां से इधर, तो ये पॉजिटिव जाएगा, और इसके अपोजिट जाओगे तो नेगेटिव जाएगा। सिंपल है, बस यही चीजें ध्यान रखनी है। मैं आपको सिखा देता हूं इसमें, देखो। अच्छा, तो इसकी वजह से हम लोगों को यहां पे कन्वेंशन भी देखने को मिल जाएगा साफ साफ। तो ये रहा, देखो, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम यहां पे देखें, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, पॉजिटिव, हाइट ऊपर है, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, इसके अपोजिट अगर चल गए तो नेगेटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट जा रहे हो तो नेगेटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। समझ गए इस बात को? अरे हाँ या ना? तो क्या यहां से हम लोग इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं क्या, जो हमने देखा था? क्या देखा था हमने? हमने देखा था कि यस यस, ये रहा, वर्चुअल एंड नेगेटिव। क्यों? रे का डायरेक्शन के ऑप्टिकल, अब नापोगे सब ऑप्टिकल सेंटर से, इसके अपोजिट जाके नापना पड़ रहा है, तो इसका फोकल लेंथ क्या आ गया? नेगेटिव। इसका भी फोकल लेंथ क्या आ गया? नेगेटिव। और ये देखो इसी डायरेक्शन में मिल रहा है, इसी डायरेक्शन, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव। समझ गए? कुल मिला के इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट में नेगेटिव, और साथ के साथ में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, उसके नीचे नेगेटिव। तो बस यार 45 मिनट का हो गया लेक्चर ही। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। अब इमेज फॉर्मेशन है, और 27 को हम लोग नेक्स्ट लाइव लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्लीज टेक केयर।